चैनल देखना है सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। आज हल्का स्त्री कार्यकर्ता सम्मेलन बरवाड़ा में है। मैं बरवाड़ा मंडी रोड पर धर्मशाला कृष्णा धर्मशाला के अंदर देखिए और कितनी भारी भीड़ भाई। इन लोगों जो कार्यकर्ता उनमें इतना भारी जोश है कि बहुत ज़बरदस्त। और इसी कड़ी में हमारे बीच में गौरव जी आए हैं जो हमारे पूर्व मंत्री के लड़के हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और भी अन्य साथी हैं। और कार्यकर्ताओं में इतना भारी उत्साह कि जितनी भी कुर्सियाँ लगाई गई थी वो कुर्सियाँ फुल होगी और कम पड़ गई। और इसी कड़ी में हमारे जो प्रधान हैं 9 गामा खाप के 8 गामा खाप के प्रधान भाई साहब हमारे बीच में देखिए स्टेज पर। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम राम। और ठीक हो? बढ़िया जी। आज इतनी भीड़ भारी भीड़ कुकर होगी एकदम नू। आज हमारे जो राष्ट्रीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं, जो हमारी 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया जाता है, अब की बार 9 में मनाया जाएगा वो। और उसका निमंत्रण देने के लिए भाई साहब आ रहे हैं। उनकी बातों को सुनने के लिए बरवाड़ा हल्का के जो लोग हैं इतनी भारी गर्मी में यहाँ पहुँचे हैं। आपने प्रधान जी के इलाका है एकदम इतने आदमी मतलब थोड़ा बदलाव होता दिखा नहीं, एकदम इतनी पब्लिक होने लगी पहले इतनी। भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाली सरकार इनेलो की सरकार होगी, चौधरी अभय सिंह इस देश के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि लोगों ने बीजेपी को, कांग्रेस को, सबको देख लिया है। अब ज़रूरत है भाई साहब की ऐसे जबान के धनी नेता, कान के पक्के आपको कोई भी राजनीति में नहीं मिलेंगे। जैसे कि भाई साहब आजकल हर गतिविधि एक दिन में 4-4, 5-5 जिलों तक पहुँच के जो कार्य प्रणाली कर रहे हैं उस पर लोगों को विश्वास है और लोग चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला को देखा जाए। मजदूर और किसान थोड़ा नो बता रहे भाई, पर इस पर इसलिए खुश है भाई, ये रहते हुए इन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा दे दिया, इस बात का बहुत ऊंचा प्रभाव होता है। आपके क्या मानना है? लोगों ने उस टाइम बताया था कि जब कि भाई साहब अकेले पार्टी के विधायक थे और लोगों ने ये मांग की थी कि अगर विधायक जी इस्तीफा दे दें तो ये तीनों कानून वापस हो सके। लोगों को कहीं शक था कि भाई साहब ऐसा नहीं करेंगे। भाई साहब ने उनके कहते ही उनकी बातों में फूल चढ़ाए और अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते ही लोगों ने कहा कि वे जुबान के धनी हैं, इसलिए लोग आज विश्वास कर रहे हैं। आज उस बात का वाकई में इनेलो पार्टी का कितना फायदा दिखाई दिया आपने? देखिए बरवाड़ा के अंदर हजारों की संख्या पब्लिक होगी। आज हम देख रहे भाई साहब ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया था, लोगों की कई हुई बात पर खड़े उतरे थे। आज लोग भाई साहब की बातों में विश्वास कर रहे हैं और उनका प्रोग्राम आज तो ये भीड़ इसलिए भी कम है क्योंकि आज प्रोग्राम उकलाना में भी है, हांसी में भी है, बरवाड़ा में हल्का वाइज प्रोग्राम है। और वह कार्यकर्ता देखिए इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं कितना भारी उत्साह लोगों में, जो कुर्सियाँ लगी थी एक भी कुर्सी खाली को नहीं, लेकिन पब्लिक जितनी अंदर है उतनी बाहर है। लोगों में इतना एकदम उत्साह पूरा इनेलो पार्टी की तरफ क्या भारी उत्साह देखिए। और जो संपत जी के लिए गौरव संपत जी तो बात करेंगे। गौरव संपत जी क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी गौरव जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया, नमस्कार जी, आपके श्रोताओं को नमस्कार। आप ये बरवाड़ा में एक छोटा बुलावा था कार्यकर्ता सम्मेलन, भारी भीड़, हजारों आदमी तो अंदर आ गए, इतने बाहर खड़े हैं, कुर्सियाँ कम पड़ गई। लोगों में एकदम इनेलो के प्रति इतना उतावले क्यों हो गए, एकदम पार्टी छोड़ छोड़ के इनेलो में शामिल होना है? देखो, लोगों में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रति प्रेम है और विश्वास है। उन्होंने सबको देख लिया, इस बार अब उनको उन पे भरोसा वो करना चाहते हैं। बरवाड़ा में सम्मेलन है, मतलब ब्लॉक वाइज सम्मेलन है? नहीं, हर हलके में 90 हलके में चौधरी अभय सिंह चौटाला 27 सितंबर को होने वाले सम्मान दिवस है, उस दिन हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की पुण्य जयंती मनाते हैं। उसके लिए न्योता देने वो 90 के 90 हलकों में जा रहे हैं। लोगों का मानना है जो पुराने कैंडिडेट थे, जो पुराने एमएलए मंत्री थे, जैसे संपत जी आए इनेलो में, एकदम उत्साह हो गया लोगों में। पुराने कार्यकर्ता आने लगे, पुराने मंत्री आने लगे, तो लोग भी इसी तरह उत्साह इस पर आपके कहोगे? सभी पुराने नए सब साथी इकट्ठे आज आपके सामने बैठे हैं, नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ। तो आप आगे के लिए क्या अपील करो, हमारे साथी क्या अपील करना चाहोगे? आगे के लिए और मेहनत करेंगे जी, सरकार लेके आनी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो एक मतलब आज जो मेन कार्यकर्ता है, आज किस लिए क्या सम्मेलन, किस आज चीज़ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, मैंने आपको बताया, निमंत्रण देने आ रहे हैं 9 में होने वाले सम्मान दिवस का, जो कि 27 सितंबर को होगा। 27 तारीख के लिए हमारे दर्शकों से कोई अपील करोगे आप? 27 तारीख के लिए अपील ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ताऊ देवीलाल जी की जयंती को त्यौहार के रूप में मनाने आप नू जरूर पहुँचें। आपका धन्यवाद। प्रधान जी राम राम।
के कारण है जी? मतलब एक बारी शुरू में इन लोग जो पहले लहर हुआ करती वह लहर अपने प्रति दिखाई दे बन के कारण जो पुराने मंत्री जो हुए आगे इन्होंने में इस कारण या जापान के तरीके जो इन्होंने किसान आंदोलन में मतलब इस तरह वो कारण है कि क्यों उत्साह हो गए लोग इतने एकदम? लोगों में सरकार के प्रति रोष है और जो सरकार ने भी जो काम किए हैं वो काम नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ लोगों को भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है सरकार में। महंगाई की मार, लोगों के टैक्सों की मार इतनी ज़्यादा होगी, लोगों को झूठे कारनामे, पेपर लीक, मतलब इतना बुरा हाल कर दिया। लोग जो है ना बेसिक पे विश्वास करते हैं और इनेलो की सरकार बनाएंगे सारे मिलके। जो बरवाड़ा में जो आप विकास की बात करें, बरवाड़ा के अंदर विकास तो बहुत हो रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर का काम देखिए बहुत करवा रहे हैं, बरवाड़ा का नक्शा बदल दिया, लेकिन आसपास के गांव थोड़ा नक्शा बदल दिया। देखिए बरवाड़ा के अंदर विकास के लिए बहुत हो रहा है। नहीं, सरकार बरवाड़ा टैक्स कितना लेवा जनता था, वो टैक्स कटा गया, वो टैक्स कटा गया। जितने जनता सरकार ने टैक्स ले रही है वो सब टैक्स है, कहाँ सारे रुपये खा गए, कहाँ गया टैक्स? तो आने वाले 27 तारीख के लिए क्या कहोगे मेरे दोस्तों? आने वाले 27 तारीख से ज़्यादा से ज़्यादा जनता जाएगी और अजय सिंह का साथ देगी। और कौन सी जगह जाएगी? नू में मेवात में। राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहोगे आज इतना भारी भीड़ देख के? आप मतलब कुर्सियाँ कम पड़ गई, इतने पब्लिक बाहर इतने अंदर है, क्या कहोगे इस बात? ये चौधरी अभय सिंह के प्रति जो है लोगों का प्यार है, उत्साह है। नेशनल लोकदल का जो है पार्टी में उठाव है, जो पुराने सीनियर नेता पार्टी में जुड़ाव रहे हैं, चिरवान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रति लोगों में उत्साह है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है 27 सितंबर की जो देवीलाल की जो जयंती है उसके प्रति जो है न्योता देने के लिए आ रहे हैं। नू में जो जन सैलाब उमड़ने वाला है उसके लिए जनता बिल्कुल प्यार है। भारी भीड़ आपको दिखा दे, देखिए कितना भारी भीड़ है, लोगों में कितना उत्साह है। उत्साह देख लेते हैं आपको, बहुत भारी उत्साह है। जो कुर्सियाँ थी वो फुल हो चुकी, लेकिन कुर्सियाँ और भी मंगवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुर्सियाँ बहुत होगी। और ये देखिए, हाँ प्रधान जी राम राम है। राम राम प्रधान जी। पार्टी बदली गई, बदली गई, इससे मैं क्या बताऊँ? आज के लगा आपने इतनी भारी भीड़ क्यों होने लगी है? मैं इन्हें प्रति लोग क्यों आने लगे? इन्हें लोगों ने पहले भाजपा को चुना था, लेकिन भाजपा जितने भी वर्ग है ना सर्विस अधिकारी उनके साथ धोखाधड़ी करने के अलावा उसका और कोई काम नहीं है। इसलिए अब लोग इन्हें लोग की तरफ देख रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं। इन्हें लोग जो पार्टी थी उसकी भी दो फाड़ होगी, एक अलग पार्टी होगी, एक इन्हें लोग की। लेकिन अब और जब इतना विश्वास इन दोनों में से के बात है, लोग मानना भाई किसानों में समर्थन वापस दे, यही काम वही है ना। पहले अपने लोग आजमा के देखते हैं, तो जेजेपी को आजमा के देख लिया लोगों ने, वो भी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही थी, तो उसने। प्रधान जी राम राम। राम राम। आज हजारों की भीड़ एकदम इन लोग पार्टी छोटे छोटे इन लोग मानने लग गए। इसी के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला में एक किसान आंदोलन में मतलब इस्तीफा दिया, तो वही ललक है, मतलब और कोई खास बात नहीं। पूरा हरियाणा मात्र में अगर कोई आस है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला, किसान कमेरे मजदूर की आवाज़ जो उठाएगा वो अभय सिंह चौटाला। इन्हें लोग पार्टी जो एक बार बिल्कुल ख़त्म होती दिखाई दी, क्योंकि दो पार्टी हो गई थी, घर में दीवार हो गई थी। आज जो दोनों देखा, हाँ कुर्सियाँ कम बढ़ गई, इतने अंदर इतने बाहर आदमी एकदम उछाल कुकुर है इतना। जिंदा दिल लोग कभी ख़त्म नहीं होते। ये तो पारिवारिक विघटन के कारण पार्टियां कमज़ोर हो गई थी। अब वही पुराना दौर जारी होगा और 2029 में सत्य अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अभय सिंह चौटाला की एक खास बात देखी थी, लोग मानना भाई हम ज़्यादा जुड़ गए। किसानों ने कहा था अगर इस्तीफा दे दे तो किसान आंदोलन सफल हो जाए, 3 काले कानून हो जाए। इन्हें इस्तीफा दिया भी। सच कड़वा होता है, पर उसमें एक बात भी होती है, सच्चाई की जीत होती है। लोगों को ये पता है भाई, ये मुंह पे बोलता है और जो काम करता है वो ठोक बजा के करता है। तो आने वाले 27 तारीख को हमारे दोस्तों से क्या अपील करोगे? नू के लिए आने वाले 27 तारीख को हम जो देवीलाल की जयंती है वो एक पर्व के रूप में मनाते हैं, और सभी देश और प्रदेशवासियों से मेरा नम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में नू पहुँचकर इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लें।